सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, का जन्म प्राचीन भारत में लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु राज्य में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाया, यह आशा करते हुए कि वह एक महान राजा बनेंगे। हालांकि सिद्धार्थ की जिज्ञासा ने उन्हें महल के बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें जीवन का अर्थ खोजने के लिए प्रेरित किया गया। समझने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने शुरू में अत्यधिक तपस्या की, गंभीर आत्मवंचना को सहन किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यह महसूस करते हुए कि यह चरम मार्ग कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया, जिसे मध्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने 49 दिनों तक गहन ध्यान किया। पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। इस ज्ञानोदय के दौरान उन्होंने 4 आर्य सत्यों को समझा: दुख का अस्तित्व, दुख की उत्पत्ति, लगाव और इच्छा, दुख की समाप्ति, निर्वाण, और दुख के अंत की ओर जाने वाला मार्ग, 8 गुना पथ। बुद्ध ने अगले 45 वर्ष पूरे उत्तरी भारत में यात्रा और उपदेश देते हुए बिताए। उन्होंने शिष्यों को इकट्ठा किया, जिन्हें संघ के नाम से जाना जाता है, और उपदेश दिया जिसमें करुणा, सावधानी और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया। धम्मपद सबसे शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में से एक उनकी शिक्षाओं को दर्शाता है। बुद्ध की करुणा सभी प्राणियों पर फैली और उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का अपनी शिक्षाओं में स्वागत किया। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक आनंद एक समर्पित साथी थे और उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों को कंठस्थ कर लिया था। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त करते हुए कुशीनगर में निधन हो गया। उनके अंतिम शब्दों ने जीवन की नश्वरता पर जोर दिया: सभी वातानुकूलित चीजें क्षय के अधीन है। परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करें। बुद्ध की शिक्षाएं उनकी मृत्यु के बाद भी फैलती रही, जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। समय के साथ विविध बौद्ध परंपराएं विकसित हुई, जिनमें थेरवाद, महायान और वज्रयान शामिल है। बुद्ध की कहानी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर समझ की सार्वभौमिक खोज और आत्मज्ञान की क्षमता पर प्रकाश डालती है। पीड़ा को कम करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने पर केंद्रित उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है और जागरूकता, करुणा और नैतिक जीवन के दर्शन को बढ़ावा दिया है।